अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर कोई मुसलमान हमारे सामने अपनी कम इल्मी या ला इल्मी या जहालत की वजह से कुछ खिलाफ शरी हरकतों का मुर्तकिब होता है या आमाल कुछ गलत करता है, चाहे वज़ू हो चाहे नमाज हो, अगर इसके अंदर कुछ गलतियां करता है या मज़ारात औलिया पर जाकर गैर शरी हरकतों का मुर्तकिब होता है, जैसे वहाँ पर सजदे करना, तवाफ़ करना, मज़ारात पर पेशियाने रगड़ना, चिट्टी बांधना, नाड़े बांधना, तागे बांधना, खुफल बांधना, ऐसी गैर शरी हरकतों में वो मुलव्विस होता है तो उसे अलानिया नहीं टोकना चाहिए। किसी भी मामले में अगर कोई मुसलमान गलती करता है तो उसे अलानिया हरगिज़ ना टोके, क्योंकि उलमा इरशाद फरमाते हैं किसी ने अगर किसी को अलानिया लोगों के सामने नसीहत की तो गोया उसने उसे जलील किया, और अगर तन्हाई में नसीहत की तो गोया उसने उसे इज़्ज़त अता फरमाई। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, कोई मुसलमान बंदा वज़ू के अंदर गलती करे, नमाज के अंदर गलती करे या किसी भी इस्लामी मामले में गलती करे या मज़ारात औलिया पर जाकर गैर शरई हरकतों में मुलव्विस हो, तो उसे इंतहाई प्यार मोहब्बत से तन्हाई के आलम में नसीहत करना चाहिए कि भाई देखो, मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देना ज़रूरी है, मज़ारात की ज़ियारत करना सुन्नत रसूल है। मज़ारात औलिया की ज़ियारत करने से अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का बरसात फरमाता है। औलिया अल्लाह पर जो आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पर उन पर जो रहमतों की बरसात हो रही है, उसकी रहमत के चंद छींटे हम पर भी पड़ जाते हैं। औलिया कराम की मज़ारात की ज़ियारत करना जायज़ है, उनके आस्थानों पर हाज़िरी देना जायज़ है, और यहाँ पर आने से अल्लाह तबारक व तआला हमें फैज़ अता फरमाता है। उनके तवस्सुल से दुआ करनी चाहिए, लेकिन ज़ियारत के भी कुछ इस्लामी आदाब होते हैं, लिहाजा आप खिलाफ शरई हरकतों से बच जाए और इस्लामी आदाब का ख्याल रखते हुए मज़ारात औलिया की ज़ियारत जिस तरीक़े से करनी है आप वैसा करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, इस तरह आप प्यार मोहब्बत से उनको ज़ियारत औलिया के इस्लामी आदाब बताएंगे। दरगाहों पर जो हमारी आवाम गैर शरई हरकतों की मुर्तकिब होती है, उसे अलानिया नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से तन्हाई में नसीहत करेंगे, तो आपकी नसीहत को कबूल करते हुए अपनी गैर शरई हरकतों से वो बाज आ जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब किसी बुराई को देखो तो उसे 3 तरीक़े से रोको। अगर ताकत है हाथ से रोको, ये खलीफा इस्लाम का काम है, लेकिन उतनी नहीं है ताकत तो आप ज़बान से रोको, ये उलमाए कराम का मुबल्लिगीन का काम है, और इतना भी नहीं कर सकते तो उसको दिल में बुरा जानो, ये ईमान के कमज़ोर होने की दलील है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, उलमाए कराम तो अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा कर रहे हैं, मुबल्लिगीन भी अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। उलमाए कराम हो या मुबल्लिगीन हो, अपने वाज़ में, अपने बयान में, अपनी तक़ारीर में इन गैर शरई हरकतों से लोगों को वाकिफ़ कराते हैं और कहते हैं कि इनसे बचना ज़रूरी है। और जब हमारे सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो खिलाफ शरई हरकतों में मुलव्विस है, तो उसे प्यार मोहब्बत से तन्हाई में समझाना चाहिए ताकि वह हमारी नसीहत को कबूल करे। लेकिन हक़ के जोश में आकर अगर लोगों के सामने अलानिया हम उसे नसीहत करें, इतने बड़े हो गए आपको वज़ू का तरीक़ा नहीं आता, इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई आपकी नमाज़ पढ़ते पढ़ते, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा आपको नहीं आता, इतनी उम्र हो गई आपको ज़ियारत औलिया के आदाब नहीं मालूम, अलानिया लोगों के सामने झिड़केंगे या टोकेंगे तो वो हमारी नसीहत कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दीन की बात पहुँचाओ हिकमत और तदबीर से। लिहाजा अगर कोई गैर शरई हरकतों में मुलव्विस होता है, हमारा मुसलमान भाई कम इल्मी से, जहालत से, ला इल्मी से, तो उसे प्यार मोहब्बत से, छोटा है तो शफ़क़त के ज़रिए और बड़ा है तो अदब के दायरे में रहते हुए उसे सही मसाइल से आगाह फरमाए, तो इंशाअल्लाह हमारी नसीहत को कबूल करके वो गैर शरई हरकतों से बाज आ जाएगा, और जो भी उसने खिलाफ शरअ अमल किया है उससे बाज रहकर उसे सही अमल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ की दावत को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन की बात हिकमत और तदबीर के साथ पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, गुजारिश है उन मुसलमानों से
جنہوں نے میرے چینل محمد حفیظ احمد خارجوی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل محمد حفیظ احمد خارجوی کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دور حاضرہ کی ضرورت ہے ایسے ویڈیو کو شیئر کرنا، تو میرے ویڈیوز کو لائک کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر فرمائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک مسلک اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔